काबीना ने फैसला करना है और वो कह रहे हैं कि हम काबीना से दरख्वास्त करने जा रहे हैं कि 8 अगस्त को असेंबलियां तहलील कर दी जाएं। अगर ऐसा होता है तो फिर आइन की रूह से 90 दिन के इंतखाबात की पीपल्स पार्टी ख्वाहिश रखती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल अपने खिताब में कहा कि उनकी हुकूमत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। अगर उनका नुक्ता नज़र देखें तो लगता है कि वो टर्म मुकम्मल यानी कि 12 अगस्त को हो जाएगी, तो 14 को वो समझते हैं कि हुकूमत जाएगी। यानी कि उनकी कोशिश है कि इंतखाबात 60 दिनों में हों। अब हुकूमत के 2 अहम सतून जो हैं, यहाँ मुझे उनकी सोच में एक तफरीक दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी 90 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है और मुस्लिम लीग नून 60 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है। और मौलाना फजल रहमान जो कि पीटीएम के सरबराह हैं, वो आज भी कह रही हैं कि दुबई के मामलात पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। एएनपी के सदर एमल वली साहब ने एक्यूज़ किया है जेयूआई के गवर्नर को कि वो खैबर पख्तूनख्वा में अपनी जमात के लिए माहौल साजगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने अयाज सादिक साहब की सरबराही में एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी है और वो पार्लिमानी कमेटी इंतखाबी इस्लाहात पर गौर व फिक्र कर रही है। गालिबन 2 नशिस्तें भी हो गई उनकी। जो अखबारात में मैंने पढ़ा है और मीडिया से मुझे आगाही हासिल हुई है, उस कमेटी के सामने 73 के लगभग तरामीम रखी गई हैं और उस पर तबादला ख्याल हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, एक मेजर स्टेक होल्डर है और इन ये जो कमेटी के सामने जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो तबादला ख्याल हो रहा है, वहाँ तहरीक इंसाफ को दावत नहीं दी गई। सवाल है क्यों? क्या वो स्टेक होल्डर नहीं है? क्या उनकी ओपिनियन दरकार नहीं है? क्या कंसेंसस, एक पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करने के लिए, बेहतरी के लिए ये मुनासिब ना होता कि उनको भी दावत दी जाती? चुनाचे मैं अयाज सादिक साहब को, जो कमेटी के सरबराह हैं, हमारे स्पीकर रहे हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा, एंड बज़ाहिर एक फेयर इंसान दिखाई देते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगली नशिस्त में आप तहरीक इंसाफ को नुमाइंदगी दीजिए।